हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी के आप सभी का अपने श्री पंखुड़ी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर और आपके सभी परिवार पर बनी रहे। और एक बार फिर से छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही शुभ दिन है। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए है। इसी नहाए खाए के उपलक्ष्य पे कुछ मुख्य जानकारियाँ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इससे कुछ तो सहयोग मिल जाएगा। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए कहलाता है। यह दिन पूरे छठ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन का पालन बहुत शुद्धता, नियम और सच्चे मन से किया जाता है। नीचे आपको नहाए खाए के नियम विस्तार से बता रही हूँ। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाए खाए का पर्व मनाया जाता है। अर्थात छठ पूजा के 4 दिन पहले यह आरंभ होता है। स्नान। इस दिन व्रती जो छठ व्रत करती हैं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान, सरजू या किसी पवित्र नदी तालाब में स्नान करते हैं। अगर नदी न हो तो घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। स्नान के बाद व्रती पूरी तरह शुद्ध वस्त्र, विशेषकर सूती या हल्के कलर के कपड़े धारण करती है। घर की पूरी सफाई की जाती है, विशेषकर रसोई घर की। गंगा जल छिड़ककर रसोई और पूजा स्थल को पवित्र किया जाता है। नहाए खाए के दिन घर में प्याज, लहसुन और मांसाहारी पूरी तरह से वर्जित होता है। इस दिन जो भोजन बनता है वो पूरी तरह शुद्ध एवं सात्विक होता है। लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रायः पीतल, मिट्टी या कांसे के बर्तन का उपयोग में लाया जाता है। भोजन एक बार में व्रती द्वारा स्वयं बनाया जाता है, कोई और नहीं छूता। नहाए खाए के दिन व्रती केवल एक ही बार भोजन करते हैं। भोजन में मुख्यतः शामिल होते हैं कद्दू मतलब लौकी, चना दाल और चावल। कद्दू भात भी इसे कहते हैं। इसे ही नहाए खाए का प्रसाद कहा जाता है। भोजन में कोई मसाला या प्याज लहसुन नहीं डाला जाता है। इसे गंगा जल से शुद्ध किए स्थान पर बैठकर ग्रहण किया जाता है। नहाए खाए के बाद व्रती अगले दिन खरना तक एकदम सात्विक जीवन जीते हैं। इस दिन से ही व्रत की शुद्धता प्रारंभ हो जाती है। मन, वचन, कर्म से पवित्र रहना आवश्यक होता है। झूठ, क्रोध, निंदात्मक बातें, असत्य कार्य से दूर रहना चाहिए। यह दिन शरीर और मन को पवित्र करने का प्रतीक है। इसे छठ माता और सूर्य देवता के व्रत की शुद्ध शुरुआत माना जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरे मन से नहाए खाए के नियम का पालन करता है उसका व्रत फलदायी होता है। कहा जाता है कि छठ पूजा सबसे पहले माता सीता ने की थी। जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तब उन्होंने माता सीता ने राज्याभिषेक के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की उपासना की थी। माता सीता ने इस दिन सूर्य देव की पूजा करके अपने परिवार की सुख, समृद्धि और लोक कल्याण की कामना की थी। तभी से छठ पूजा का प्रारंभ माना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी छठ व्रत किया था। जब पांडव अपने राज्य और प्रतिष्ठा से वंचित हो गए थे तब द्रौपदी ने सूर्य देव की आराधना कर इस व्रत को किया, जिससे उन्हें अपनी खोई हुई शक्ति और सौभाग्य वापस मिला। इस प्रकार छठ पूजा की शुरुआत त्रेता युग में माता सीता द्वारा हुई मानी जाती है।
और आगे महाभारत काल में द्रौपदी द्वारा भी इसका पालन किया गया। यह व्रत सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमें पता चले कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है। और आप सबके यहाँ छठ मैया की कैसी तैयारी चल रही है ज़रूर बताइए। मेरे घर तो बहुत ज़ोर शोर से चल रही है छठी मैया की तैयारी। एक बार फिर से छठी मैया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और छठी मैया आप सबके संतान को